भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। भारत ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है और डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यार, ये क्या बात हुई यार। पहले पानी बंद और अब न्यूज चैनल्स, वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहां से कमाएंगे यार, हैं? यानी जो पैसा और सैलरी भारत से लेते हैं लेकिन भोंकते भी भारत के ऊपर है, इनका इलाज करना। इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्यों, मतलब भारत क्यों? और मैं डर पता किस चीज से रहा था कि दोनों देश में से किसी एक ने ऐसी चबड़ मार देनी है। ये चैनल ब्लॉक। जब से भारत के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और कई बेकसूर टूरिस्ट मारे गए, तब से दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया। और पहले युद्ध तो बाद में लड़ा जाएगा, लेकिन पहले सबसे काम जो किया इंडियन गवर्नमेंट ने वो किया है, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी जो यूट्यूबर थे उन्हें इंडिया में बैन करा दिया। और अब खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे पहले वो बैन हुए, अब इंस्टाग्राम पर भी वो बैन हो गए। कई बड़े बड़े स्टार थे पाकिस्तान के, यूट्यूबर थे, क्रिकेटर थे और अभिनेता भी थे, सब इंडिया में अब बैन हो चुके हैं। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट सबको वहाँ से बैन कर रही है। इसमें चाहे वो अच्छे यूट्यूबर हो या ख़राब हो। कई पाकिस्तान के यूट्यूबर ऐसे हैं, तनवीर अहमद, साइंसा अफरीदी जैसे, जो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के। जब भी वो किसी टेलीविज़न पर आते थे या अपने चैनल पर आते थे या किसी दूसरे के उस पर आते थे, तो हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते थे। भारत के खिलाफ ही उन्होंने कुछ ना कुछ बोल। तनवीर अहमद ने तो जब उसका यूट्यूब चैनल बैन हुआ तो खुलेआम उसने एक चैनल पे कहा था कि बैन कर दिया, मुझे छुटकारा मिल जाए। इंडिया अपने व्यूअर को उसने बहुत बुरा कहा तनवीर अहमद ने। मतलब बैन होने के बाद दर्द दिख रहा है उन्हें, वो रो रहे हैं मन ही मन, भारी भार वो दिखा रहे हैं कि हम ठीक हैं। लेकिन तनवीर अहमद जैसे, सईद साफरी जैसे, ये अंदर अंदर बहुत रो रहे हैं क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उन्हें मिलती थी और अब बैन हो चुके हैं तो इंडिया से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने भी अपने जब उन्हें सर्च किया तो उनके सारे चैनल बंद हो चुके हैं। खैर ये तो अच्छी बात है। जिस तरह से ये कायराना हरकत हुआ है पहलगाम में, इंडियन गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि पाकिस्तान के सभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चैनल बैन करने का, वो एक प्रकार से सही है और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया इंस्टाग्राम पर भी बैन होने के बाद क्या क्या कह रही है। चलो देखते हैं। डिजिटल स्ट्राइक के बाद मोदी की एक और स्ट्राइक कही जा रही है और इंडिया की ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा और पाकिस्तानी आर्टिस्टों पर। आपको पता है कि YouTube चैनल्स तो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में बंद, बैन। पाकिस्तान का ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के आर्टिस्टों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान फिल्म एक्टरों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। सबका सब बंद, सब कुछ बंद कर दिया है। हर किस्म का, हर तरह का नाता रिश्ता तोड़ दिया है भारत ने पाकिस्तान से। हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक, माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसकी जद में आ चुके हैं। आपको पता है कि जो YouTube चैनल्स हैं सैटेलाइट चैनल्स के, वो और इंडिविजुअल लेवल पर जो YouTube चैनल्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाते थे, वो तो पहले ही बैन हो चुके हैं।
मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि वीपीएन के थ्रू जो है वो देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए, या ये कि ये रिश्ता और नाता बंद नहीं होना चाहिए। वो तो खैर आप पर है, जो भी आप सोचें। लेकिन इस वक्त बड़ी खबरें हम आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, अब ये जो स्ट्राइक हुई है इसने सब के सब रिश्ते और नाते तोड़ दिए हैं दोनों हमसायों के बीच। पानी पहले बंद कर दिया गया, आपको पता है, पहले पानी बंद हुआ है, फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स लिए गए, और यूट्यूब चैनल्स और अब जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आना जाना बंद। और एक और बात आपको बताएं, और वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी फजाई हदूद भी बंद कर दी हैं। इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर दी है पाकिस्तान के लिए। इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बंद किए हैं, उन्होंने हमारी पीठ पे झुरा घोंपा। हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान। हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है। हम खेलों के लिए काम कोई कर रहे थे, गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई बात छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात नहीं कर रहा ना। आप गलत बात कर रहे हैं। बात करो, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी उठाया, जैसे हम उनके लिए बैठे हुए थे। मेरे मुंह में डालेंगे। मैं अपनी बात खुद करने की जरूरत रखता हूं, मैं अपनी बात खुद कर रहा हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से चलें, आप जारी रखें, ये गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखने नहीं दे रहे। आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाति नहीं की? इंडियन लोगों ने जाति नहीं की हमारे चैनल बंद करके। आप कह रहे हैं कि हम भाईजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है। अच्छा, हमने प्लेयर्स की वैल्यू आप आगे बढ़े, गलत बात है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव को नेगेटिव लेता है तो उसकी अपनी बुरी सोच है। हम उस पर कुछ नहीं कह सकते कि वो हमारे अच्छे नैरेटिव को भी बुरा नैरेटिव बनाकर हमें बैन करता है। लेकिन अगर इंडिया की पॉलिसीज की बात की जाए तो वो तो दुनिया भर में, अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बात करूं तो हमने तो अच्छे जेस्चर का बड़ी दफा मुजाहरा किया। हमने तो बहुत दफा कोशिश की है कि यार हम क्रिकेट खेलें। क्या हमने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया के मैच हो, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पर हो? मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर्स बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे। तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो, मैं कहता हूं, देखो, सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है? बैन तो वैसे ही होने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करते जाना। अब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मोदी ने मुझे छोड़ दिया तो अलग ही बात है। लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आई डोंट नो कि कब हो जाऊंगा, कब नहीं हो जाऊंगा, आई डोंट नो। लेकिन मोदी साहब ने ये जो काम किया है, सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है। ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेंगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी। क्योंकि इंडिया, देखो मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज की थी, इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज एन प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। अब तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी सीधी बात करने के लिए इस किस्म की बातें करता था कि भाई यहां पर ये हो गया, मसला वो हो गया। जब से उसको बैन किया, वो बेचारे का सिस्टम ही बैन हो गया। वो कहता भाई मैं करूं तो करूंगा, जाऊं तो जाऊंगा। अब देखो, ये नहीं होना चाहिए था ना। सिर्फ मैं यूट्यूबर हूं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। देखो, यूट्यूबर्स को बैन नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी होने वाला हूं, हालांकि मैं भी आपको गारंटी बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा रहूंगा अरसा, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा है यार। जो अच्छी बात करते, जो क्रिकेट में सेंस वाली बात करते थे, जो अच्छे जेन्युइन क्रिकेट फैंस थे, मैं पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा जानता हूं, क्रिकेट में उमर अफजाल को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं,